उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। नाम में सोना था, लेकिन जमीन पर सिर्फ संघर्ष। ये वही गांव था जहां सुबह मुर्गे की बांग से पहले किसान उठ जाते थे और रात को थककर टूटे शरीर के साथ सो जाते थे। इसी गांव में रहता था हरिदत्त। उम्र लगभग 40 साल, चेहरा धूप में झुलसा हुआ, आंखों में थकान, लेकिन भीतर कहीं एक जिद जलती हुई। हरिदत्त एक किसान था, कोई बड़ा किसान नहीं, बस उतना ही बड़ा जितनी उसकी मजबूरी थी। उसके पास किल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन, एक पुराना बैल, कच्चा मकान और सिर पर कर्ज का पहाड़। अब सुन, परिवार और परेशानी। हरिदत्त के परिवार में पत्नी सरस्वती, शांत, सहनशील, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। बेटी गुड़िया 10 साल की, पढ़ने का सपना। बेटा मोहन 6 साल का, हर वक्त खेत में पीछे पीछे। सरस्वती अक्सर कहती, बच्चों को पढ़ा देंगे तो शायद इनको खेत ना देखना पड़े। हरिदत्त चुप रह जाता। वह जानता था पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए फसल। अब बारिश ने साथ छोड़ दिया। उस साल आसमान रूठ गया। हर सुबह हरिदत्त खेत में जाकर मिट्टी को हाथ में लेकर देखता। मिट्टी जैसे कह रही हो, इस बार मैं भी लाचार हूँ। गांव में चर्चा शुरू हो गई, इस साल फसल आधी भी नहीं होगी। साहूकार बंसीलाल रोज ताना मारता, हरिदत्त इस बार पैसा कहाँ से देगा। हरिदत्त सिर झुका लेता। पिछले 3 सालों से फसल ठीक नहीं हुई थी। हर साल थोड़ा थोड़ा कर्ज बढ़ता गया। अब हाल यह था कि बीज उधार, खाद उधार, दवा उधार और घर का राशन भी उधार। सरस्वती रात को चुपचाप रोती। हरिदत्त देखता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उस रात उसने पहली बार सोचा, क्या सच में किसान होना गुनाह है। एक दिन गांव में कृषि विभाग का एक कर्मचारी आया। नाम था अनिल कुमार। उसने पंचायत में बताया, अब सिर्फ गेहूं धान से कुछ नहीं होगा, मिश्रित खेती, सब्जी, जैविक खेती अपनाइए। लोग हंसने लगे, हमारे बाप दादा भी यही करते थे, तब क्या अमीर हो गए। हरिदत्त चुपचाप सुनता रहा। उसके दिमाग में कुछ हलचल हुई। रात को हरिदत्त ने सरस्वती से कहा, इस बार आधी जमीन पर सब्जी उगाऊंगा। सरस्वती चौंकी। अगर फेल हो गया तो? हरिदत्त ने जवाब दिया, तो वैसे भी क्या बचा है। यही वही रात थी जब एक किसान ने डर के ऊपर उम्मीद चुन ली। जब हरिदत्त ने खेत के एक हिस्से में टमाटर, मिर्च और लौकी लगाई तो लोग मजाक उड़ाने लगे। अब किसान नहीं, सब्जी वाला बनेगा, इतनी मेहनत किस लिए। हरिदत्त कुछ नहीं बोला। वह हर पौधे से ऐसे बात करता जैसे बच्चा हो। दिन में धूप, रात में चिंता, लेकिन हाथ नहीं रुके। वह गोबर की खाद बनाता, खुद पानी धोता, हर पौधे की देखभाल करता। मोहन पूछता, बाबा ये पौधे बड़े होंगे? हरिदत्त मुस्कुरा देता, जरूर होंगे बेटा, जैसे तुम हो रहे हो। आसमान की मेहर। एक शाम अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई। हरिदत्त बारिश में भीगता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यार आंसू दुख के नहीं थे, उम्मीद के थे। कुछ ही हफ्तों में खेत का रंग बदल गया। जहां पहले सूखी मिट्टी थी, वहां अब हरियाली थी। सब्जियों में फूल आने लगे। सरस्वती ने पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, शायद इस बार भगवा। कुछ ही हफ्तों में खेत का रंग बदल गया। जहां पहले सूखी मिट्टी थी, वहां अब हरियाली थी। सब्जियों में फूल आने लगे। सरस्वती ने पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, शायद इस बार भगवान सुन रहे हैं। सब्जियां जब मंडी पहुंची तो दाम अच्छे मिले। हरिदत्त के हाथ में जब पहली बार खुद की कमाई के पैसे आए तो वह देर तक उन्हें देखता रहा। उसने घर आकर कहा, आज बच्चों को दूध मिलेगा। सरस्वती की आंखें भर आई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ये जरूर बताइए, आप इस समय किस सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और क्या कभी ऐसा लगा कि मेहनत बेकार जा रही है। आपका एक कमेंट किसी और को भी हिम्मत दे सकता है। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2।